नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत नालंदा से करेंगे। बिहार शरीफ में एक ही दिन में 16 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन सख्ते में आ गई है। आनन फानन में वरीय पदाधिकारी ने बिहार शरीफ को सील करने का निर्देश दिया है। बिहार शरीफ के कई जगहों पर बांस बल्ले से बैरिकेडिंग कर इलाके को सील कर दिया गया है। बता दें कि एक ही मोहल्ले के 16 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। यह सभी दुबई से आए युवक के संपर्क में आए थे। में प्रशासन के द्वारा सील करने का ऑर्डर मिल चुका है। ये बेगूसराय मोड़ है और पूरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ सील कर देना है। ये हम लोग का ऑर्डर बिहार शरीफ प्रशासन के द्वारा मिला। क्या चीज़ सील किया जा रहा है? ये बांस से हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, कहीं कहीं मार्केटिंग भी हो रहा है, कहीं कहीं बैरियर भी पड़ रहा है। बेतिया जिले के संत माइकल एकेडमी लॉकडाउन को देखते हुए 7 अप्रैल से ही ऑनलाइन यूट्यूब एडुबुल के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम कर रहा है, ताकि छात्र का सिलेबस पीछे न रह जाए। इस संदर्भ में बिहार न्यूज से खास बातचीत में संत माइकल एकेडमी के निदेशक प्रतीक शर्मा ने कहा कि घर बैठे बच्चों को पढ़ाने का काम निःशुल्क किया जा रहा है, ताकि बच्चे घर में लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर सके। देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। मैं आज पहुंचा हूं पश्चिम चंपारण जिले के एक ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि चंपारण में एक अनूठा पहल किया है और खासकर छात्र छात्राओं के लिए ये है संत माइकल एकेडमी स्कूल। इनके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा एक चंपारण में अनूठा पहल हुआ है, जिसके लेकर लॉकडाउन और कोरोना वायरस को मद्देनजर देखते हुए ये बच्चों और छात्र छात्राओं के बीच पढ़ाने का काम ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही सराहनीय काम है। इन सभी मुद्दों के लेके मैं आज पहुंचा हूं संत माइकल एकेडमी के निदेशक प्रतीक शर्मा से, जो साफ तौर पे उनसे मैं पूछूंगा कि ये कौन से ऐप के माध्यम से चंपारण वासियों को, यूं कहें चंपारण, पूर्वी चंपारण, कई जिलों के लोगों को पढ़ाने का काम करे इस लॉकडाउन की महामारी में। तो देर ना करते हुए मैं इनसे मिलाता हूं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। बिहार न्यूज में सर आपका स्वागत। धन्यवाद। सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सर किस ऐप के माध्यम से इस अनूठे पहल किया जा रहा है? जी सर्वप्रथम सबको ये बताना चाहूँगा कि संत माइकल एकेडमी जो छावनी में स्थित है, ये मान्यता प्राप्त स्कूल है सीबीएसई द्वारा। हमने 1 अप्रैल को एडुबुल, जो एक दिल्ली की कंपनी है, इसके साथ टाई अप किया और पश्चिम चंपारण जिले के पहला स्कूल हम बने जिन्होंने एक ऐप दिया, अपने निःशुल्क ऐप दिया अपने छात्रों को कि वो घर बैठ करके पढ़ाई कर सकें। गार्जियंस के रिक्वायरमेंट, गार्जियंस के डिज़ायर्स को देखते हुए हमारे शिक्षकों ने एक अनोखा पहल शुरू किया। हमारे शिक्षकों ने यूट्यूब पे संत माइकल स्कूल का आधिकारिक चैनल बनाया और वो लगातार अपने घर से वीडियो बना बना करके पढ़ाते हुए भेजते गए। और अभी तक 7 तारीख को हमने एक आधिकारिक चैनल शुरू किया था, जिसपे अभी तक हमने 100 से ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं। हमारे गार्जियंस बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे उस वीडियोस को देख रहे हैं और घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। ये 10 दिनों के भीतर अभी तक हमारे पास करीब 12 से 13 हज़ार से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं हमारे यूट्यूब वीडियोज़ पर। केवल ये नहीं, स्कूल के वेबसाइट पर भी हमने अपने सारे किताबों को स्कैन करके अपलोड किया है, अलग अलग वर्कशीट्स अपलोड किया है कि बच्चे घर बैठ करके पढ़ाई कर सके और उनका समय बर्बाद ना हो। आप विगत 7 अप्रैल से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जी, 1 अप्रैल को हमने ऐप लॉन्च किया और 7 अप्रैल को हमने अपने यूट्यूब चैनल बना के वीडियोस डालना शुरू किया। लेकिन हाल फिलहाल बिहार सरकार ने एक वो भी पहल किया है बच्चों के माध्यम को पढ़ाने के लिए। इस पर सर क्या, चूंकि आप 7 अप्रैल को स्टार्ट किए और नीतीश कुमार इधर कर रहे, इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? एक तो बहुत खुशी है कि हमारी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और बिहार सरकार के जितने सरकारी स्कूल हैं अच्छे हाथों में हैं और नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है कि घर में बच्चे बैठ करके उनका समय ना बर्बाद हो, वो भी ई-लर्निंग के माध्यम से। हम कल इंटरव्यू देख रहे थे, वहाँ मैंने जाना कि डीडी नेशनल पे भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा बिहार बोर्ड के पढ़ाई को। हमें गर्व महसूस होता है ये देख करके कि बिहार की शिक्षा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस दिशा में चल चुकी है। के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करके जब भी चाहें, दिन में कभी भी, 24 घंटे ये अवेलेबल है। बच्चे इसे वॉच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी अंजलि हुआ। मैं सेंट माइकल्स एकेडमी में 10 एंड स्टैंडर्ड 12 में इंग्लिश पढ़ाती हूँ।
ऐप के माध्यम से पढ़ा रहा है। ये शिक्षक संस्थान है संत माइकल एकेडमी, जो KG 1 से लेके 12वीं तक की शिक्षा ऐप के माध्यम से घर बैठे छात्र छात्राओं को दे रहा है, जिससे अभिभावक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। बेतिया से हरिकेश कुमार तिवारी, पश्चिम चंपारण, बिहार। सहरसा जिला स्थित सहरसा बस्ती में ओवैस कर्णी के नेतृत्व में जिले के हर वार्ड में घूम घूम कर सैनिटाइज किया गया। इस दौरान लॉकडाउन का जायजा लेते हुए सदर SDPO प्रभाकर तिवारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले के सभी वार्डों का जिम्मा युवाओं ने उठाया है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर को सैनिटाइज किया, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने मस्जिद में सैनिटाइजेशन का काम किया। हमारे सहरसा बस्ती तिवारी टोला के नौजवानों का बहुत आग्रह हुआ, हम लोग समाज का सेवा करें, ऐसा सेवा करें जो बहुत लास्टिंग करे। उसके लिए सब सारे नौजवानों के विचार से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये फॉगिंग मशीन बनाया गया। इसमें केमिकल का मुहैया करा के केमिकल के साथ हम लोग पूरे समाज में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हिंदू भाई घर हो, मुसलमान भाई घर हो, हम लोग पूरे शहर को सैनिटाइजिंग करेंगे। कब से आप लोग ये चालू किए हैं? कल से शुरू किए हैं। हमारा यहाँ बस्ती तिवारी चौक के बीच में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है स्थानीय सहरसा बस्ती के, तो उसी में हम लोग जो है लॉकडाउन का ये मुआयना करने आए थे कि उसी में ये लोगों के द्वारा उसका ये किया गया सैनिटाइजेशन। तीव्र गति से आ रही ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल लखीसराय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पटना PMCH रेफर कर दिया। लेकिन पटना PMCH ले जाने के क्रम में ही शेखपुरा के समीप युवक की मौत हो गई। घटना मध्य रात्रि में जो है नदी से बालू लोड कर अवैध रूप से जो है गाड़ी आ रही थी और घर के रोड के किनारे संजय महतो का घर है। रात्रि में जैसा पता चला कि पेशाब करने के लिए निकला और उसी दरमियान इसको कुचलते हुए आगे निकल गया। बिना लाइट की गाड़ी रात में चलती है अवैध रूप से बालू। घटना हुई मैंने नदी से टोटल 10-30 गाड़ी चलता है बालू सेटिंग, उसमें चोरका बालू निकाला जाता है। ये कोरोना मैंने डाउन के कारण इसलिए मैंने पेशाब करने के लिए निकला संजय महतो निकला। वो ट्रैक्टर आ रहा था, लाइट बुटा करके चढ़ा के कुचल दिया। उसके बाद सदर हॉस्पिटल लाया गया, सदर हॉस्पिटल भी रेफ़र कर दिया पटना के लिए। बीच में डेट कर गया शेखपुरा से कुछ इधरे। यही तो घटना है। अभी कहाँ? अभी फिर कि वहाँ से लौटा दिया, फिर सदर हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के प्रति प्रशासन काफी सख्त और सजग हो गया है। इस संबंध में मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा कुछ रियायत दी गई है, बावजूद मसौढ़ी प्रशासन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफी सख्त है, ताकि कहीं से भी इस नियम की धज्जियां न उड़े। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि मसौढ़ी प्रखंड के सभी सीमाओं को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, ताकि कोई भी गैरकानूनी तरीके से प्रवेश न करे। वहीं मौके पर मौजूद मसौढ़ी CDPO ममता कुमारी ने बताया कि कर्मी चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका, सभी घर घर जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए बता रही हैं और इसके साथ ही लोगों को चिन्हित कर जो सबसे निर्धन है उन्हें राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। आप मसौढ़ी PSC के प्रभारी हैं और कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी में आप और आपकी टीम लगातार मसौढ़ी में काम कर रही है। अगर जहाँ कहीं भी आपको यह पता चलता है कि बाहर से कोई अन्य जगह से कोई आदमी पहुँचा है और हो सकता है वह संदिग्ध हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी जान को जोखिम में लेते हुए उसे घर तक जाते हैं और घर तक जाकर उसको जाते हैं। अगर लगता है कि ऐसा बहुत संदिग्ध है तो आप उसे या तो PMCH भेजते हैं या होम क्वारंटाइन डालते हैं। क्या सर, अभी हमने बिहार न्यूज़ चैनल पर देख रहा था कि नालंदा PSC प्रभारी को कोरोना हो चुके हैं। सर, क्या आपको ऐसे में डर नहीं लगता? ऐसा है कि हम लोग जिस फील्ड में हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोग को तो अभी डरने का कोई बात ही नहीं उठता है। चाहे जो भी कोरोना हो भी जाएगा तो भी नहीं डरेंगे। यदि हम ही लोग डर जाएंगे तो पब्लिक तो और ज़्यादा डर जाएगी। और दूसरी बात है कि हमारा ही काम है
तो हमको तो अभी तक हम जान रहे हैं कि प्रभारी को ऐसे इस तरह से कोरोना-19 का टेस्ट हुआ, पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग के वर्क में काम करने का की जो प्रक्रिया है उसी प्रकार का हमको है। सर, आज पूरे मसौढ़ी हो या पूरे बिहार हो सर, मेडिकल टीम लगी हुई है। हमारे वीडियो साहब यहाँ अभी आए हुए हैं, ये प्रशासनिक अफसर हैं, इनकी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है और तमाम पुलिस भी लगी हुई है, हमारे पत्रकार बंधु भी लगे हुए हैं। तो सर, ऐसे में आज मसौढ़ी के युवाओं के द्वारा आपको आज सम्मानित किया गया है, क्योंकि इसलिए सम्मानित किया गया कि ये मेडिकल टीम जो है वो हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालता है, तो हम उसको दिल से सैल्यूट करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इसलिए अच्छा लगा कि अब देख ही रहे हैं कि हम लोग जो भी कोविड-19 का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें प्रशासन से लेकर जितना भी मेडिकल टीम है और जो भी लोग हैं, कुछ बहुत जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी लोग अच्छा कर रहे हैं। CDPO मैडम है, इन लोग का भी बहुत ज़्यादा योगदान चल रहा है हम लोग का। तो इसमें तो है क्या कि जो प्रोत्साहन जो भी किया गया, जो हम लोग सम्मानित किया, तो उसका पब्लिक पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए कि जो आजकल जो मेडिकल टीम जाती है तो कहीं कहीं उसको मैंने सामना थोड़ा सा गलत ढंग से होना हो रहा है, तो उससे क्या हो उन लोगों को समझ मिलेगा कि नहीं, हम लोग मेडिकल टीम है, हमारे लिए आ रही है, तो उसको थोड़ा सा मिलेगा कि भाई अच्छा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को इस तरह से करना चाहिए जो आज हम लोग को सम्मानित किया। आपके कार्यालय में बहुत आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप गाँव घर जाइए और लोगों को लॉकडाउन के नियम का जो पालन करना चाहिए उसको बताइए। क्या लगता है मैडम, आपके आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका निभा रही है? बाल विकास परियोजना मसौढ़ी की आंगनबाड़ी सेविकाएं शुरू से ही विभिन्न कार्यक्रम कराकर हाउस टू हाउस, इसके बाद गांव लेवल पर में जो डिस्टेंस है उसको दूर करने के लिए चार्ट पेपर, रंगोली, इस सब के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से शुरू में पूरा मैसेज दिया। अभी वर्तमान में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उसका चिन्हित कर वो मैसेज दिए। सर्वे का काम करवा रही हैं, घर घर जाकर के हाउस टू हाउस सर्वे का काम करवा रही हैं। इसके बाद राशन वितरण में सहयोग कर रही हैं, जहाँ ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, लोग डिस्टेंस बना करके सारा काम करें, घर घर जा करके वो लोग मैसेज दें। जैसा मुझे जानकारी मिली थी कल कि मसौढ़ी में DM और SSP भी आए थे, क्या कुछ निर्देश दे गए हैं क्या सर? नहीं, SSP साहब आए थे और बेसिकली हम लोगों का सीमा जो पट्टा का सीमा है वो नालंदा से ही लगता है, और साथ में हमारी जो कुछ सीमाएं हैं वो जहानाबाद से लगती है। जहानाबाद तो ग्रीन जोन में है, बट नालंदा की सीमा पर हम लोग को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उधर से कोई संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसकी पूरी लिस्टिंग करनी है। सभी सीमा पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी लगा दिए हैं, साथ में कलेक्टेटिंग बना के वहाँ पे संबंधित थाने के द्वारा निगरानी की जाती है। और विशेष चीज़ ये थी कि 20 तारीख से पार्शियल लॉकडाउन में रिलैक्स दिया गया है, जिसमें जो बेसिक इकॉनमी है रूरल एरिया की उसको शुरू करने की बात कही गई है। नजर योजना हो गई है या फिर जो आवश्यक योजनाएं हैं जिससे समाप्त जो लोगों को रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्र, उसमें जैसे मनरेगा को भी कंसीडर किया गया है। इन योजनाओं को हम लोग को शुरू कराना है ताकि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको वहीं पर रोजगार मिल सके, और ताकि जो जीवन का जो इकॉनमिक साइकिल है। सर, इतनी प्रशासनिक व्यवस्था मसौढ़ी में, तो फिर कहाँ चुप हो रही है सर? जब भी देखा जा रहा है तो मसौढ़ी की सड़कों पर अभी भी लगातार लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन हो रहा है सर, कहाँ चुप रही है प्रशासन? देखिए, लॉकडाउन वो कंप्लीट कर्फ्यू वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे जो लोग किसी कार्य से या फिर अपने आवश्यक कार्यों से वो निकल सकते हैं, उनको कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वो निकल सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं कहीं पे अनावश्यक भीड़ लगती रहती है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग उपयोग करके यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को मैनेज किया जाए। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी तब तक हम लोग इसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएंगे।
और पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर इस तरह के लोग अगर मिलते हैं, गाड़ियाँ भी पकड़ी गई हैं, लोगों को डिटेन भी कराया जा रहा है और फिर भी कहीं कहीं पे इनकी ये बातें सामने आती है तो हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। जहाँ तक सभी हो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या लगता है सर, प्रशासन लगातार अपील कर रही है सर, आपकी अपील का प्रभाव बढ़ा है? अभी तक हमारे यहाँ एक तो पहली बात है कि मसौरी में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। हमारी पीएससी की टीम, हमारे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके फील्ड स्टाफ जितने भी हैं तथा जितने भी प्रशासनिक और मेडिकल स्टाफ हैं, सभी लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं। हम लोगों ने जब स्क्रीनिंग भी कराई है, पहले तो जिन लोग का भी ट्रैवल हिस्ट्री था, चाहे वो अदर स्टेट से आए थे या फिर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे, उनके जितने भी इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पे वो रहे हैं वहाँ पे कराया जा चुका है। लगभग 6000 हाउस होल्ड का हाउस टू हाउस सर्वे करा लिए हैं। सभी परिवार वालों से जानकारी दी गई है कि किन दिनों सर्दी खांसी या इस तरह की सिम्टोमेटिक है या नहीं है और इसके साथ हम लोग रेगुलर उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। थोड़ी बड़ी समस्या फील्ड में आती है तो फिर हम लोग यूनिट को उसको कोऑर्डिनेट करके रिजॉल्व करते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात न्यूज कवर करने वाले पत्रकार, चिकित्सा के प्रति समर्पित रहने वाले चिकित्सक, सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहने वाले पुलिस और मसौढ़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने वाले नगर परिषद के सफाई कर्मियों को मसौढ़ी के जेपी रोड के रहने वाले युवकों ने फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। दिन रात मजदूरी करने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए सरकारी राशन ही एकमात्र सहारा बचा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सख्त निर्देश जारी किया गया है कि घटिया चावल देने वाले डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बावजूद इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए डीलरों पर इसका कोई भी असर नहीं देखा जा रहा है। बता दें कि कुट्ठा में डीलर सोनी कुमारी के दुकान से एक राशन कार्डधारी को ऐसी घटिया चावल दे दी गई जिसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा। हालांकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के सूचना के बाद डीलर द्वारा उस चावल को बदलकर लाभुक को दूसरा चावल दिया गया। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, ये चावल कहाँ से लाए? चावल जीनालाल अग्रवाल। वो क्या है जीनालाल अग्रवाल? डीलर हैं? हाँ। कब लाए थे चावल? आज। रेट का लिया? 140 रुपये ली से। कितना चावल दिया? 6 पसेरी। 6 पसेरी? हाँ। चावल में क्या शिकायत है? ये चावल मुर्गी से देता है, खाए नहीं चलेगा, आदमी खा जाएगा। बिहार के दरभंगा में एक मां की चीख, वेदना और मदद की गुहार ने मानवता को शर्मसार किया है। बता दें कि जब तक एक मासूम जिंदा थी तब तक उसके इलाज के लिए डॉक्टरों की तलाश में उसकी मां सड़कों पर दौड़ती बिलखती रही, लेकिन ना तो कोई डॉक्टर ही मिला और ना ही कोई सरकारी एम्बुलेंस, जिसके बाद उस बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हो गई। वहीं बच्ची की मौत के बाद उसकी मां को बच्ची के कफन के लिए भी कई जगहों पर हाथ फैलाने पड़े। उसने पुलिस वालों से भी गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार एक समाजसेवी संगठन के जरिए कफन का इंतजाम हो पाया, लेकिन उस बेबस मां ने विलाप से सिस्टम के लिए कई सवाल छोड़े हैं, जिसका जवाब मिलना नामुमकिन है। कफन के कपड़ा लेने के लिए बहुत दुकान गए, कहीं नहीं खुला हुआ है और बेता चक्का थाना कहा कि जो जाइए न्याय में अति में न्याय अधिकार में, वहाँ आपको मानवाधिकार में वहाँ आपको मिल जाएगा, वो आपको दुकान खुला कर दिलवा देगा। कफन के लिए कहाँ कहाँ घूमे आप? बेता चौक 2-3 दुकान गए हैं, गोपी वस्त्रालय में नहीं है और वहाँ जो बजरंगबली के नीचा में मंदिर के नीचे में जो दुकान है वो भी नहीं खुला हुआ है। मौलागंज की लेडीज़ बेचती है वो भी दुकान बंद है, कहीं भी नहीं खुला हुआ है। गुदरी जा रहे थे, गुदरी में भी नहीं खुला हुआ है। कफन में और डॉक्टर के बिना भी बच्चे के 2 दिन से कमर में हल्का चोट लगा था। एक्सरे भी यहाँ पे प्राइवेट में करवाया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला है, तो डॉक्टर तो मिला ही नहीं जो इलाज कराएगा। वही 2 दिन से छटपटा रहा था, छटपटाने की वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ महिलाएं आई है बेटा के आसपास की रहने वाली है और ये लोग कफन के लिए बहुत जगह घूम रही थी, भटक रही थी और बेटा थाना का कोई जो भी गाड़ी वाड़ी था वहाँ पे, तो लोग जाके थाना को बोले कि कफन चाहिए, कफन की व्यवस्था करवा दीजिए। तो थानेदार बोले कि जो भी यहाँ पे स्टाफ थे, पदाधिकारी होंगे, वो बोले कि
हम लोग से नहीं हो पाएगा और मानवाधिकार चाहिए अभिजीत के पास चाहिए तो वो व्यवस्था कर देंगे कफन का, तो वहीं चाहिए। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आई हैं, सारी घटना बताई है कि वो बच्ची का मौत हो गया है और हम लोग थाना पे गए थे, इस टाइप का बहुत बोला वो लोग कि वही व्यवस्था कर पाएंगे, तो ये हम व्यवस्था करवा के कफन दिए हैं लोग। कोविड-19 की दहशत से पूरे देश में करीब 1 महीने से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ अनुमंडल के पंजारक प्रखंड के परसावा पंचायत के एक डीलर के द्वारा गरीबों को समय पर अनाज मुहैया नहीं कराए जाने के साथ ही कम वजन और ज्यादा राशि वसूले जाने की शिकायत को बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच करवाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत गाँव पहुंचकर ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत की जाँच अब शुरू कर दी गई है। गरीब असहायों को लॉकडाउन में लोगों की मदद जारी है। सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान कमेटी द्वारा भी लगातार गरीब असहाय लोगों को राहत सामग्री, खाद्यान्न सहित अन्य जरूरत की वस्तुएं वितरित की जा रही है। सासाराम के शिव घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित ताराचंडी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रवि रंजन उर्फ दीपू सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ पर गरीब असहाय लोगों के द्वारा इस वैश्विक महामारी में मदद पहुँचाया जा रहा है माँ ताराचंडी कमेटी की तरफ से। इसमें खास तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, 1.5 से 2 मीटर की दूरी को बैठा करके दिया जा रहा है। सरकार द्वारा लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत को लेकर आम लोगों में संशय की स्थिति बन गई थी। आम लोग यह समझने लगे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ ढील दी गई है, लेकिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह रियायत आम लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह रियायत उन लोगों के लिए है जो अति आवश्यक सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। एक गलतफहमी बहुत हो रही है लोगों को कि 21 के बाद लॉकडाउन में छूट है। नहीं, मैं यही स्पष्ट करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं बिहार की 12 करोड़ आवाम से, कोई छूट नहीं है आम आदमी के लिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए, वैसे ही एक लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। आपने बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन दिया है, बड़ा ही प्यार दिया है। मेरा अनुरोध है कि 3 मई तक अपने घर में रहें। सरकारी कार्यालय खुल गए हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, आपातकालीन सर्विसेज से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे। कुछ कामों में सरकार ने छूट दी है, उस कामों से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे। उनको रोड पर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से चलते हुए देखकर ये ना समझ लेना कि आप भी स्वतंत्र हैं, कहीं निकल सकते हैं। नहीं, आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था। हाथ जोड़ते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 3 मई तक बाहर मत निकलिए। कहीं कहीं इनोसेंट लोग जो जरूरी काम से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवा लेने जा रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार की सूचना आती है। बहुत कम ऐसी घटनाएं बिहार में हुई, लेकिन एक भी ऐसी घटना होती है तो हमारा नाम खराब होता है, बिहार पुलिस का नाम खराब होता है। किसी पत्रकार पर हाथ न उठाएं। आइडेंटिटी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे पुलिस के लोग बहुत ही तनाव में जी रहे हैं, अनावश्यक उनसे न उलझें और जब भी निकलें ग्रुप में न निकलें, अकेले अपना आई कार्ड लेकर करके ही निकलें और विनम्रता से, शालीनता से वो पेश आए। जब भी उनको पूछा जाए वो दिखाएं। ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पोर्टल खोल करके और गलत न्यूज, अफवाहें फैलाते हैं। कम हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है। वो अगर मीडिया के चौथे स्तंभ हैं तो उनकी जिम्मेवारी है। कोई भी जिम्मेदार पत्रकार इस तरह की कोई गलत अफवाह नहीं फैला सकता अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग हैं, तो ऐसे जो कुछ लोग हैं उनको चिन्हित करें और विचार करके उन पर कार्रवाई करें। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा, किसी भी स्थिति में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके रखना है। ये ऋषियों मुनियों बलियों की धरती है, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है। हिंदू मुसलमान यहाँ हमेशा सदियों से एक साथ रहते आए हैं, प्रेम और सद्भावना और एकता के साथ। इसको बनाकर रखना है। पुलिस का सहयोग कीजिए और पुलिस के लोग, आप जनता का सहयोग करें। जो बीमार हैं, लाचार हैं, रोगी हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, दवा की जरूरत है, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए। जनता का दिल जीतिए, सेवा से जीतिए। केवल लाठी चला कर दिल नहीं जीत सकते। तो मैं जनता से
और आम पब्लिक से। जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तमाम पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं कि संकट के समय में हमारा सहयोग करें। मुझे आपका प्यार, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपके साथ अगर आप जेन्युइन आदमी हैं, किसी तरह की कहीं कोई गलती होती है आप हमको बताएं, हम उसका संज्ञान लेंगे। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने शहर में निकलकर लॉकडाउन समेत पूरे व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने इस दौरान दवा दुकानदारों समेत दूसरे लोगों से बातचीत भी की। वहीं इलाज कराने जा रहे एक बीमार बच्चे को डीएम ने अपने बॉडीगार्ड के जरिए अस्पताल पहुंचाकर उसके इलाज का इंतजाम करवाया। डीएम की इस विजिट में एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। ठीक है, जो भी आएगा इसमें रखना है। और कोई भी दवा चाहिए तो ये तो देखना कि है तुम्हारे पास। यदि तुमको कोई ऐसा दवा चाहिए अगर नहीं है, कहीं से मंगवाना है, उसमें कोई गाड़ी या किसी चीज़ का चाहिए होगा तो एसडीओ साहब को बताना होगा। ठीक, इधर मैम ट्रांसपोर्टिंग खुली है, बीच में थोड़ा था दिक्कत लाएंगे। ठीक, कहीं भी वैसा रहेगा, किसी को जरूरत पड़ेगा वैसा दवाई का, उसमें तुरंत ये करके मंगवा लें। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।